नमस्ते बच्चों, मैं डिम्पल भट्ट, श्रीमती जेएमजी हाई स्कूल शेरथा, जिला गांधीनगर, कक्षा 9 के इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आगे वीडियो में हमने पाठ का अभ्यास किया था। आज हम एक यात्रा यह भी पाठ के स्वाध्याय का अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 1, लेखक को ग्वालियर क्यों जाना पड़ा? लेखक को डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। प्रश्न 2, लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतजार क्यों करने लगा? क्योंकि वह उसे होटल तक भी पहुंचाना चाहता था। प्रश्न 3, लड़की ने मोहन से घिघियाते हुए क्या कहा? लड़की ने मोहन से घिघियाते हुए कहा कि मोहन, मुझे बचा लो। प्रश्न 4, मोहन लड़की से विवाह करने क्यों तैयार हो गया? मोहन लड़की से विवाह करने के लिए इसलिए तैयार हो गया कि लड़की की जान खतरे में थी। अगर वो उससे विवाह नहीं करता तो वो आत्महत्या भी कर सकती थी, और वह सुंदर भी थी, परिचित भी थी। तो मोहन ने सोचा कि क्यों न मैं इसका जीवन बचा लूं और इससे विवाह कर लूं। प्रश्न 5, थानेदार की क्या विशेषता थी? थानेदार एक कवि भी था और उनकी कविताएं मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई थी। प्रश्न 6, मोहन ने ज्यादा पैसे लेने से क्यों इनकार कर दिया? मोहन ने इसलिए ज्यादा पैसे लेने से इनकार किया कि लेखक दंपत्ति से उसे प्यार मिला, माता पिता के समान। उनकी छवि में उसे अपने माता पिता दिखे, इसीलिए उस प्रेम के कारण वह ज्यादा पैसा नहीं लेता और उनके जीवन में प्रेम पैसों से बहुत ही बढ़कर है। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, लेखक ने ऑटो वाले की बात को स्वीकृति क्यों दी? लेखक जब ग्वालियर के स्टेशन पर उतरे तो वहां पर अनेक ऑटो वाले थे। उन ऑटो वालों में से लेखक को इस ऑटो वाले की जिद और आवाज में एक प्रकार का आकर्षण महसूस हुआ और उससे प्रभावित होकर उन्होंने उसकी ऑटो में बैठने की स्वीकृति दी। प्रश्न 2, मोहन की पारिवारिक स्थिति क्या थी? मोहन ऑटो रिक्शा चलाता था और उनका घर आगरा में था। उनके माता पिता नहीं थे। बड़े भाई के साथ वो रहता था और बड़े भाई ने उनकी परवरिश की थी। उनका बड़ा भाई वकील था और उनकी शादी हो चुकी थी। मोहन बीए पास करने के बाद नौकरी की खोज कर रहा था, लेकिन नौकरी नहीं मिलने के कारण वो ऑटो रिक्शा चलाता था। प्रश्न 3, लड़की किस बात के लिए तैयार नहीं थी, क्यों? लड़की माँ बाप जो शादी कर रहे थे उससे तैयार नहीं थी, क्योंकि उनकी शादी उनके माता पिता एक अघेड़ यानी आधी उम्र पार कर चुका जो व्यक्ति होता है उनके साथ कर रहे थे और उनके हाथों उसे बेच रहे थे। लड़की उसके साथ कभी शादी करने को तैयार नहीं थी और उसने ना कर दिया। फिर भी उनके पिता नहीं माने और इसलिए उनकी जिंदगी बर्बाद न हो जाए, इसलिए वो इस शादी के लिए तैयार नहीं थी और वो घर से भाग जाती है। प्रश्न 4, लेखक मोहन को बहुत बड़ा क्यों बताते हैं? लेखक को मोहन का चरित्र बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते वह काम मोहन ने करके दिखाया था। बड़े बड़े लोग अपने भाषणों में, अपने वक्तव्यों में नारी की सुरक्षा की, नारी के हित की बातें तो करते हैं, लेकिन जब व्यवहार में उस बात को लाना पड़ता है तब वो उसे लाते नहीं है। इसलिए लेखक को लगा कि मोहन ने वह काम करके दिखाया है जो बड़े बड़े नेता
और बड़े बड़े लोग नहीं करते। मोहन ने एक लड़की को अपनी पत्नी बनाकर उसे खराब दशा से उबारा है, उसे बचा लिया है और उसके इसी मानवतापूर्ण साहस के कारण लेखक उसे बहुत बड़ा व्यक्ति मानते हैं। प्रश्न 3 विस्तार से उत्तर दीजिए। एक, लेखक यात्रा से क्यों डरते थे? लेखक यात्रा भीरु थे। यात्रा भीरु यानी यात्रा से डरने वाले। उसका कारण था कि यात्रा पर निकलते समय रास्ते में न जाने कैसे कैसे लोगों से हमें पाला पड़ता है, न जाने कैसे कैसे लोग मिलते हैं जो हमें धोखा देते हैं, हमारे साथ छल कपट करते हैं और नए शहर के लोगों का व्यवहार कैसा होगा यह भी हम जानते नहीं है। और उनकी अधिक परेशानी होती है ऑटो वाले के बारे में कि नए शहर में ऑटो वाले मनमाना किराया लेते हैं और उनके कारण ही लेखक यात्रा से डरते हैं। प्रश्न 2 मोहन का चरित्र चित्रण कीजिए। मोहन ऑटो रिक्शा चलाता था, उसने बीए पास किया था। उनकी आकर्षक और अपनेपन से भरी हुई वाणी परायों को अपना कर देती है, इसीलिए लेखक ने उनकी रिक्शा में बैठने का सोचा। संकट में पड़ी हुई एक लड़की को मोहन बचाता है। उनकी जिंदगी खतरे में थी, इसलिए वो उनके साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाता है। उनके भाई भाभी उसे अपने घर से निकाल देते हैं, फिर भी वो यह साहस करता है। वो धन से अधिक आत्मीय संबंधों को महत्व देता है और संकट में आए हुए लोगों की मदद करता है। वो उस लड़की को अपनाते हैं और अपने पारिवारिक रिश्ते की बलि देते हैं और उसमें भी वो संकोच करता नहीं है। अपने इन्हीं सब गुणों के कारण मोहन लेखक की नजरों में बहुत ऊंचा आदमी है, क्योंकि जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते, बड़े बड़े नेता नहीं कर सकते, वह काम मोहन ने करके दिखाया। मोहन ने संकट में पड़ी हुई लड़की की जिंदगी को उबारा। प्रश्न 3 लेखक के साथ मोहन ने अपनापन कैसे जताया? और उनकी पत्नी ग्वालियर में डॉक्टर से मिलने के लिए आए हैं, तभी उनकी मुलाकात इस मोहन से होती है। मोहन शुरू से ही उनके साथ प्रेम पूर्ण बर्ताव रखता है। लेखक को वह बाबूजी कहता है और उनकी पत्नी को अम्मा कहता है। उन दोनों में उसे अपने माता पिता नजर आते हैं। स्टेशन पर दोनों को विदा करने जब वो आया, तब लेखक ने उसे 500 रुपये दिए, लेकिन मोहन ने इनकार कर दिया। लेखक और उनकी पत्नी को पाकर उसे लगा कि जैसे उसे अपने माँ बाप मिल गए हैं। उस सुख के सामने उसे यह पैसे तुच्छ लगने लगे कि इस पैसों की कोई कीमत नहीं है। पारिश्रमिक के पैसे लेने में उसे एक तरह का परायापन महसूस हुआ। लेखक को अपना फोन नंबर देकर उसने उसे संपर्क बनाए रखने का भी आग्रह किया और इस प्रकार लेखक के साथ मोहन ने अपनापन जताया। प्रश्न 4 निम्नलिखित विधान किसने किससे और क्यों कहा? 1 इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। यह विधान मोहन ने थानेदार से कहा क्योंकि लड़की सुंदर और परिचित थी। प्रश्न 2 भाई, हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा दिखाई पड़ता ही है। यह विधान लेखक ने मोहन से कहा क्योंकि थानेदार ने लड़की की शादी कराने में मदद की थी। प्रश्न 3 मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। यह विधान बाबूजी से कहा है मोहन ने, क्योंकि वे मोहन को आग्रह कर पारिश्रमिक दे रहा था। प्रश्न 5 सही शब्द चुनकर योग्य उत्तर दीजिए। 1 ऑटो वाले ने लेखक को नई जगह पर पहुंचा दिया क्योंकि। आपको नीचे 3 विकल्प दिए हैं, आपको एक सही विकल्प लिखना है, अन्य 2 गलत लिखने नहीं है।
लेखक को दूसरी जगह घूमने जाना था। ब, वहां डॉक्टर हाजिर नहीं था। और क, डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। आप जवाब सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1 और इसका सही जवाब है क, डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। प्रश्न 2, बात करते हुए मोहन रुक गया और चुप्पी से छा गई क्योंकि अ, कोई अवांछित घटना घटी थी। ब, नौकरी की तलाश में उसे आगरा से भटकते हुए ग्वालियर आना पड़ा। और क, उसे एक लड़की मिल गई। 5, 4, 3, 2, 1 और सही जवाब है अ, कोई अवांछित घटना घटी थी। प्रश्न 3, लेखक को मोहन की बात कहानी कथा सुन रहे हो ऐसी लगी क्योंकि अ, लेखक सोचने लगे कि कोई थानेदार ऐसा सहृदय व्यक्ति हो सकता है और सहृदय व्यवहार कर सकता है। ब, लेखक को मोहन की बात पर विश्वास नहीं आ रहा था। और क, मोहन कोई कहानी सुना रहा था। 5, 4, 3, 2, 1 और सही जवाब है अ, लेखक सोचने लगे कि थानेदार ऐसा सहृदय व्यवहार कर सकता है। प्रश्न 4, मोहन ने ज्यादा पैसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि अ, मोहन चाहता था कि उसे इतना पराया न समझा जाए। ब, वह परिश्रम से ज्यादा पैसे लेने के पक्ष में नहीं था। और क, वह चाहता था कि लेखक दोबारा ग्वालियर आए तो उसके ही ऑटो का उपयोग करे। और इसका जवाब आप सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1 सही जवाब है अ, मोहन चाहता था कि उसे इतना पराया न समझा जाए। प्रश्न 6, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1, पाला पड़ना, संबंध जुड़ना। जीवन में अनेक लोगों से हमारा पाला पड़ता है जो हमें पसंद न हो। प्रश्न 2, असमंजस में पड़ना, सोच विचार में पड़ना, उलझन में पड़ना या निर्णय न कर पाना। कभी कभी हम जीवन में ऐसी परिस्थिति से गुजरते हैं कि हम असमंजस में पड़ जाते हैं। प्रश्न 3, दामन थाम लेना, आश्रय लेना। बड़े भाई का दामन थाम कर वह शहर में रहने लगा। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द दीजिए। वांछित, अवांछित, परिचित, अपरिचित, समस्या, समाधान, मसीहा, शैतान, प्रीति, नफरत, संतोष, असंतोष, शोषण, पोषण। भाववाचक संज्ञाएं जो पाठ में आई है उसे देखते हैं। तो माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, इसमें बचपन शब्द भाववाचक शब्द है। भैया भाभी की नाराजगी तो होगी ही, इस वाक्य में नाराजगी शब्द भाववाचक है। एक चुप्पी सी छा गई जब अवांछित घटना घटने लगी, इसमें चुप्पी शब्द भाववाचक शब्द है। शब्द समूह के लिए एक शब्द अगर देखें तो यात्रा से डरने वाला, यात्रा भीरु, न चाही हुई, अनचाही, अधिक उम्र का व्यक्ति, अधेड़ और मेहनत की कमाई, मेहनताना। धन्यवाद।